मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे कांग्रेस के अहम मेंबरान में से अहम मेंबर थे और मुल्क की आज़ादी के लिए एक बहुत अहम किरदार निभाने वाले लोगों में से थे। बचपन में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है तालीमी एतबार से 21 साल की उम्र में बहुत बड़े स्कॉलर बन चुके थे। सैकड़ों किताबों का मुताला वो कर चुके थे, इल्मी एतबार से माहिर इंसान थे। और उसके बाद मुल्क के हालात को देखते हुए उन्होंने जंग आज़ादी में कूदने का इरादा किया और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के दीगर लोगों के साथ मिल कर के उन्होंने कदम से कदम मिला करके भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। जब कूटनीतिक आधार पर भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान, और जब भारत से लोग जा रहे थे तो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है जिन्होंने भारत के मुसलमानों से कहा, ऐ लोगों, कहाँ जा रहे हो तुम अपने आबा व अजदाद की कब्रों को छोड़कर, तुम अपने कब्रिस्तानों को छोड़कर, अपने मसाजिद को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर इसको आबाद कौन करेगा? तो इनकी बात पर लब्बैक कहते हुए मुसलमान के एक अक्सरियत मुसलमानों की तादाद थी जो भारत में रुकी, और जिसमें से एक मौलाना यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के दूसरे अमीर थे। हजरत के रुकने की वजह से भी बहुत सारे मुसलमान इस भारत में आबाद हुए। उनको यकीन दिलाया गया कांग्रेस की तरफ से, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, कि आपका अमन और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी इस सेकुलर मुल्क के संविधान के अंदर मौजूद है। और उनकी बात को ध्यान रखते हुए मुसलमान यहाँ रुके और अपनी इच्छा से रुके, उनको कोई फोर्स नहीं किया रोकने के लिए। भारत के कुछ कूटनीतिक लोगों ने और संस्थाओं ने पाकिस्तान जाते हुए मुसलमानों पर यहाँ के कुछ लोगों को दौड़ा दिया, और जिससे हुआ ये, इसका नतीजा कि तकरीबन 40 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान जाते हुए काट कर नदी में फेंक दिए गए। सुर्ख हो गया था नदी का पानी, 1 महीना तक लाल पानी बहता था नदी के अंदर, इतने खून बहाए गए मुसलमानों के। और नतीजतन भारत आज़ाद हुआ, लाखों मुसलमानों की बलि चढ़ी इसमें, और जो लोग इस मुल्क को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे उन्होंने सिस्टम बनाया। सबसे पहले लोकसभा का डिवीज़न इस तरह से किया कि जिसमें मुसलमानों को कम से कम इक़्तिदार हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सलाहियतों को देखते हुए इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, जिसमें भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, IIT जैसे अहम और एक मास कम्युनिकेशन की संस्था, 3 बड़े बड़े लॉ इंस्टीट्यूट, ये 3 बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे जिसके गठन का काम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। भारत में सरपसंद अनासिर सरकार के अंदर घुसने लगे थे। जो डर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, वही डर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यकीन में बदलने लगा, और नतीजतन इनको आज़ादी के 7-8 सालों के बाद जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके माइंड के थ्रू धीरे धीरे उनके खाने में फास्फोरस दे करके और किडनी फेलियर के थ्रू मार दिया गया, उसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी गैर महसूसाना तरीके पर क़त्ल कर दिया गया। लेकिन इन्होंने अपने रहते हुए भारत के शिक्षा में जो योगदान दिया है, जिससे आज हमारा मुल्क इस लेवल तक तरक्की किया है। हो सकता है कि कुछ एहसान फरामोश लोग इसको याद न करें, लेकिन असल मुसलमान तो वो है कि जो नेकियां अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है और उसका बदला मरने के बाद हमेशा मालिक से ही रखता है। इसलिए ईमानदारी के साथ अपने काम को पूरा करता है और अंजाम देता है। तो
مولانا آزاد بھی اس کا اجر اپنے خالق حقیقی اللہ جل جلالہ سے حاصل کریں گے، لیکن بھارت کوئی ایجوکیشن سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے جو یوگدان دے کر کے گئے، جو بیسک کمیٹی وہ بنا کر کے گئے، وہ بالکل قابل تعریف ہے، اور اس کو فراموش کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مولانا آزاد کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔